पूरा ईसीजी पढ़ने के बाद बहुत लोगों को हमने देखा, पूरा ईसीजी पढ़ने के बाद लोग यही नहीं समझ पाते हैं कि पी कहाँ है, क्यू कहाँ है, आर कहाँ है, एस कहाँ है और टी कहाँ है। चलो टी तो समझ भी जाते हैं, पी भी समझ जाते हैं, जो क्यू आर एस है ये बड़ा थोड़ा समझने में दिक्कत है इस लोगों को। वही समझ पाते कि क्यू वेव कहाँ तक है, आर वेव कहाँ तक है और एस वेव कहाँ तक है। तो देखो, अब देखो नीचे लिखा है, यहाँ पर लिखा टर्मोलॉजी ऑफ क्यू आर एस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पी तो समझ जाते हैं, जो स्टार्टिंग की बनी, मतलब जो एट्रिया दो ऊपर के जो एट्रिया होते हैं वो क्यू वेव, वो पी वेव है। बकाया क्यू आर एस को समझना बड़ा थोड़ा सा, जो जो क्यू आर एस बनता है ना, क्यू आर एस बनता जो क्यू आर एस, जिसको समझना बहुत। जो नीचे की तरफ चित्र एक में देखो क्यू दिख रहा है साफ, जो नीचे की तरफ देखो चित्र में, और दूसरे चित्र में जो दिख रहा है ऊपर, बिल्कुल ऊपर, दोनों तरफ ऊपर गई फिर नीचे लौट के आई, पूरा ऊपर गई फिर नीचे लौट के आई। नीचे मतलब जो लाइन है इसकी, जो जो एक हॉरिजेंटल लाइन है दोनों तरफ काली काली, ये ग्राफ के बीच में, जे वाली जो लाइन होती है, जे होती है आपको आइसो इलेक्ट्रिकल लाइन। जे और जो लाइन है वो आइसो इलेक्ट्रिकल। पूरे ईसीजी में आपको, आप किसी भी ईसीजी की कोई बंदा हो, कोई मतलब अच्छा बड़ा डॉक्टर हो तो वो सब जानते ही है, कुछ पढ़े लिखे जानते हैं, पर यही नहीं जानते कि क्यू आर एस कहाँ है। पी जानते हैं, टी जानते हैं, कोई सेपरेट है, पी पहले फिर क्यू आर एस फिर टी। तो क्यू आर एस भी नहीं जान पाते लोग क्या है तक क्यू। तो जो नीचे जो पहले जो जी लिखा है टर्म, जो अब मैं ये पीडीएफ फाइल खोल लो आप, जहाँ लिखा टर्मिनोलॉजी ऑफ क्यू आर एस मॉर्फोलॉजी, तो जो नीचे जाती है वो छोटी क्यू होती है। हर ईसीजी में जो क्यू आर एस होता है, उसमें जरूरी नहीं कि उसमें क्यू हो, उसमें आर हो, उसमें एस हो। उसमें हो सकता है कि सिर्फ आर हो, उसमें हो सकता है कि सिर्फ एस हो। ऐसा नहीं है कि उसमें क्यू आर एस जरूरी है, सब में नहीं हो सकता है। तो देखो हम एक चित्र बनाया, पहले पहले चित्र में क्यू और आर है, क्यू और आर है, देखो क्यू है, नीचे क्यू गया, ऊपर आर है। पहले जो चित्र है उसमें क्यू है, दूसरे में आर है। जब दूसरा नंबर चित्र देखा, जहां लिखा है टर्मिनोलॉजी ऑफ क्यू आर मार्फोलॉजी, जो पीडीएफ फाइल खोलो, जो दूसरा चित्र है, आप देख रहे दूसरे चित्र में ना क्यू है ना एस है, सिर्फ क्या है, आर है दूसरे चित्र में। देखो आप ध्यान से देखो, दूसरे चित्र में सिर्फ आर है, जबकि क्या होना चाहिए, क्यू आर है। जरूरी नहीं है कि तीनों चीजें क्यू आर एस हो, तीनों। कोई भी ईसीजी आप देख रहे हैं, पहले पी फिर क्यू आर एस हो फिर टी हो। जरूरी नहीं कि क्यू आर एस तीनों हो, एक वो कॉम्प्लेक्स बनता है क्यू आर एस का, जरूरी नहीं कि उसमें तीनों चीज। दूसरा चित्र आप देख रहे हैं उसमें सिर्फ आर है। तीसरा चित्र देखो, तो इसमें क्या है, ऊपर आर गया, इधर से क्यू है ही नहीं उसके अंदर। देखो अगर वो नीचे की तरफ मुड़ता तो वो क्यू हो जाता, ऊपर बिल्कुल आर गया। जब नीचे आप जाएंगे तो जो हमने गोला सा रेड कलर में बना रखा ग्राफ पे, वो है ऐसे। देखो तो इसमें क्या है, दूसरे तीसरे चित्र में सिर्फ आर है और एस है। और चौथा जो चित्र है, जो चौथा चित्र है उसमें क्या है, आप देखो छोटा सा क्यू है, और जो चित्र है छोटा सा, जो क्या है, वो 3 mm से छोटा है। 3 mm से जब बड़ा होता है तब वो क्यूब वेव बनती है। क्यूब वेव मतलब बनने का मतलब होता है उसे वहां पे अटैक आया है, हार्ड अटैक आया है, इन्फॉक्शन हुआ। जो हमारा इंफीरियर वाले एमआई का जो हमने चित्र बताया था आपका नीचे, एक अलग पीडीएफ बनाई थी, उसमें देखना 3 बॉक्स हमने कहे कम से कम तीन, मतलब एक 3 छोटे, मतलब अगर हम इसको तोड़े तो जो ऊपर ऊपर के 3 हिस्से में तोड़ लेते हैं, मतलब जो 3 सेंटीमीटर से छोटा है जो, तो उसमें उसे कंसीडर नहीं करते हैं कि क्यूब वेव कंसीडर पर, तभी क्यू छोटा आर बड़ा है। देखो इसमें, अब जो देखो जो पांचवा चित्र है, यही इसमें लिखा हुआ है, जैसे जो जो पीडीएफ नोट्स है यही इसमें लिखा है। जो पांचवा चित्र है उसमें क्यू एस है अकेला, देखो आप, आर नहीं है इसमें। और जो छठवां चित्र है जी, जो छठवां चित्र है, इसमें देखो क्या है, आर है, फिर आर आया, फिर नीचे एस बन गया, फिर एस, फिर ये एस आया, फिर ऊपर देखो, ऊपर आप देखोगे तो उसमें आर 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 बन गया है, आर आर बन गया है इसमें। तो आर एस आर। तो वही मैं कह रहा हूं, बार बार मैं कह रहा हूं कि कोई भी ईसीजी हो तो उसमें जरूरी नहीं है कि क्यू आर एस तीनों चीजें हो सकता है कि उसमें सिर्फ क्यू हो सकता है कि उसमें, हो सकता है कि उसमें आर उसमें हो सकता है उसमें एस हो। मतलब जरूरी नहीं कि उसमें क्यू हो, आर होगा या एस होगा या क्यू होगा एस होगा। चित्र देखो आप, पहले पहले चित्र में सिर्फ क्यू है और आर है। जो आप पीडीएफ खोल लो इसका, एक बार पीडीएफ में देखो, पीडीएफ जो इसका जो पीडीएफ भेजा है हमें टर्मिनोलॉजी ऑफ क्यूआरएस, तो जरूरी नहीं कि क्यूआरएस में तीनों चीजें हों। सिर्फ पहले चित्र में देखो क्यू है और ऊपर जो है वो आर है।
दूसरे चित्र में सिर्फ आर है और ना क्यू है ना एस है। जो तीसरा चित्र है उसमें सिर्फ आर है और नीचे एस है। जो चौथा चित्र है उसमें छोटा सा क्यू है, ऊपर जो आर है। और पांचवें चित्र में क्या है, सिर्फ नीचे नीचे है तो क्यू है और एक तरफ एस है। और जो छठवां चित्र है, पहले तो उसमें आर आर आया, फिर आर के बाद वो फिर आर नीचे आया, और वो जो फिर और नीचे चला गया जहां जो डाउन नेगेटिव की तरफ नेगेटिव डेवलपमेंट, तो वहां एस हो गया। एस के बाद फिर ऊपर एस बढ़ा और जहां वो आइसो इलेक्ट्रिकल लाइन के ऊपर तो फिर आर आ गया, फिर आर आया, फिर बंद हो गया, तो आर एस आर डैश हो गया। तो वही हम कह रहे हैं कि कोई भी चीजों में ईसीजी में जरूरी नहीं कि सब क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है तो क्यू आर एस सब हो, उसमें नाम जरूर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स हो सकता है उसमें क्यू हो, क्यू हो, आर हो, एस हो, क्यू हो, क्यू एस हो, मतलब एस या आर जरूर होगा, मतलब एस एस या आर जरूर होगा, मतलब क्यू हो और ना भी हो क्यू। इसी प्रकार से देखो, ये हमने क्यू जो एक एक तो पी आर इंटरवल, एक ये क्यू टी इंटरवल और ये क्यू आर एस। पी आर इंटरवल का मतलब होता है एक बड़ा डब्बा, जो जो गहरे, जो देखो इसमें ग्राफ देखो, जो गहरे कलर से है एक डब्बा, बड़ा डब्बा है एक गहरे कलर का, एक गहरे कलर के डब्बे के अंदर छोटे छोटे से 5 डब्बे हैं। तो ये छोटे छोटे से 5 डब्बे मिला के एक बड़ा डब्बा बनता है। तो पी आर इंटरवल क्या होता है, एक बड़ा डब्बे के आकार के बराबर, एक बड़े डब्बे के आकार से ज्यादा जब हो जाता है पी आर इंटरवल, तो ए भी ब्लॉक हो जाता है 1 डिग्री वाला, जो कल हमने बताया था। जब एक पी आर इसके एक डब्बे से ज्यादा हो जाता तो 1 डिग्री ए बी 1 डिग्री ब्लॉक हो जाता है। जो क्यू टी इंटरवल क्या होता है, आर आर इंटरवल का आधा, आर आर इंटरवल का जो आधा होता है वो क्यू टी इंटरवल होता है। वो सब लिखा है, पहले ही बता चुके हैं। अब जो देखो कैसे फैलता है, यहाँ पर ये हमने पूरा लिखा है। देखो सबसे पहले जो इम्पल्स होते हैं, जो कंडक्शन होता है वो ऐसे नोड से होता है। ऐसे नोड से क्या होता है, ऐसे नोड से जाता है ए बी नोड पे। तो ये देखो एक नंबर लिख रखा है, इसको हमने दो जो इसके जो ऐसे नोड से आया है, एक नंबर डाल रखा है इसका। और फिर ये देखो तीनों पे एक ऐसे नंबर डाल रखा है, एक नंबर ए बी लेफ्ट और इक्वल में क्या है, राइट और इक्वल में क्या, देखो एक दो, एक नंबर डाल रखा। फिर 2 नंबर कहा गया, ए बी नोड पे आ गया। फिर 3 नंबर कहाँ गया, फिर ये लेफ्ट लेफ्ट राइट साइड का जो है क्या नाम, राइट बंडल ब्लांच ब्लॉन्ड है, फिर लेफ्ट बंडल ब्लांच, फिर वो परकंजे फाइबर में हो गए। ऐसे पूरा इम्पल्स घूमता है और इससे सीधा सीधा पी क्यू आर एस टी पूरा बनता है। पी मतलब दोनों ऊपर के जो हैंगे, आर ए मतलब राइट ऑरिकल और राइट लेफ्ट ऑरिकल से पी बनेगा, और जो इससे जो जो नीचे का पूरा वेंट्रिकल है उससे क्यू आर एस बनेगा, और जो लास्ट में बचता है, जो रिलैक्स होता है हार्ट, तो उससे बनता है आपका टी बनता है। जब वो 1 2 3 4 5 6 ये पूरा चित्र से बना रखा हमने आपको, देखो इसमें साइड में आपको कुछ नहीं करना, चित्र को देखना, जो मैंने लिखा है वो आपको पढ़ना है। सब कुछ इतना इतना बेहतरीन चित्र बना दिया कि आपको मिलता मिनटों में समझ में आ जाएगा इससे पूरा पूरा। और जब फिर हमने एक नीचे नीचे चित्र बनाया, देखो आप, जब हमने बनाया कि एक छोटा जो होता है, छोटा जो डब्बा होता है वो 0.04 सेकंड का होता है, एक बड़ा डब्बा होता है वो 0.2 सेकंड का होता है। जब 5 बड़े डब्बे मिलते हैं तो 1 सेकंड बनता है, 1 सेकंड, ये लिखा है देखो 1 सेकंड। तो पी आर इंटरवल, क्यू आर एस इंटरवल, ये सब लिखा हमने। और फिर इसी को मैंने अगर नीचे और एक फाइल खोलोगे आप तो पूरा इसमें लिखा, देखो चित्र बने, पी आर इंटरवल कितना होता है, क्यू आर एस इंटरवल, ये पहले बता रखा हमने पूरा। तो यही है इसमें, मतलब अब हमें आपको ऐसे, और अभी ये आप इसको किसी को भी फोटो का भी मत कराना, क्योंकि आप कराओगे तो बाद में फिर आपका, अभी हम आपको 1 दिन का और समय दो, हमें थोड़ा समय लगेगा क्योंकि हमारे पास ऐड करने का एक हमने वो पीडीएफ बना रखा है। अब इसको थोड़ा सा, तो हमने एक ऐड करने का पीडीएफ का वो सॉफ्टवेयर ले रखा है, जिससे हम लोग सारे सारे पीडीएफ एक जगह पे हम जोड़ देते, उसे एडिट कर देते किसी भी तो हम हमारे अभी तक हमने जितना आपको ईसीजी पढ़ाया है, सारे ईसीजी की जो पीडीएफ फाइलें हैं वो हम आपको जोड़ देंगे उसी में, और एक बड़ी पीडीएफ फाइल बन जाएगी, कम से कम बन जाएगी 50-60 पेज की पीडीएफ बन जाएगी ईसीजी की। कुछ इमेजें हमारे पास और हैं जो कि हमें आपको कल देना थी, वो हम कोशिश करेंगे कि आज कि हमें कल समय मिल जाए तो हम पूरा कल ही जोड़ दें सबका। थोड़ा समय जरूर लगेगा, एक दो दो तीन दो 1.5-2 घंटे का समय लगेगा जोड़ने की, और कल ही हम सब जोड़ के पूरा, और कुछ नई इमेजें जोड़ के उसमें वह एग्जाम्पल के आपको जोड़ के उसी 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 किताब में हम डाल देंगे। उसके बाद उस किताब को आप चाहे
उसको किताब को अब रंगीन कहीं से आपको सस्ती मिल जाए अपने क्षेत्र में, जो रंगीन करता हो, रंगीन कराना, क्योंकि तभी तो रंगीन भेजने का फायदा है। आदि आप उसे ब्लैक एंड व्हाइट कराओगे तो कोई फायदा नहीं है आपका, आपको सिर्फ उसको रंगीन कराना। 50-60 पेज होंगे, ज्यादा ज्यादा 5 रुपए पेज लेगा आपसे, करा के आप कहीं भी आपको मिल जाए तो उसे आप सेव कर लेना, वह उसी को उसको टेबल पर रखो अपनी क्लिनिक की, उसी को आप पलटाते रहो बस, आगे पीछे तो मेमोराइज हो जाएंगे वो जो चीजें हैं, वो मेमोराइज हो जाएंगी। जैसे ये चीज सामने आता है सीख जाएंगे आप। हम सब कल आपको ऐड करके पूरी कोशिश करें कल, ना तो 15 तारीख को छुट्टी रखेंगे और 16 तारीख से वो नई क्लास स्टार्ट करेंगे, तो वो हम सब दे देंगे आपको। कल ही कोशिश करें, कल ही हम आपको शाम तक पूरा ईसीजी का पूरी किताब और कुछ और फिल्में हैं, चित्र हैं, कुछ अच्छी जानकारियां हैं, वो हम आपको शेयर कर दें कल ही पूरा पूरा। तो सबको जितनी भी हमने पीडीएफ पे दी, लगभग लगभग 50-60 पेज की पीडीएफ की किताब बना के आपको शेयर कर दें, अपने पास रखो आप और रंगीन करा के रखो उसको। और जैसे जो लोग भी पढ़ रहे हैं क्लास, तो 16 तारीख से हम पढ़ाएंगे आपको रिमेटोलॉजी। रिमेटोलॉजी में हम जो आपको पढ़ाएंगे, सबसे पहले हड्डियों के जो दर्द होते हैं उनको कई जगह से क्लासिफाइड किए थे। अर्ली मतलब अर्ली वाला होता है, फिर जो होता है कि सस्पेक्टेड होता है कि रूमेटॉइड है कि नहीं है, और इसका आयुर्वेदिक में बढ़िया इलाज है। सबसे बढ़िया इलाज है कि आयुर्वेद में जो रिमेटोलॉजी है, इसमें अच्छे इलाज हैं और बढ़िया दवाइयां भी हैं आयुर्वेदिक में इसकी। तो इसको पहचानने के तरीके हैं, टू द पॉइंट डेफिनेशन, मतलब 4-4 5-5 पॉइंट हैं, उनको सिर्फ आप देख के ही हम ऐसे आपको बताएंगे, पूरा कलर्ड एक प्रकार का। इसकी भी बाद में जैसे आपको देते रहेंगे, रोज की पीडीएफ देते रहेंगे हम। इसकी जब भी पूरी खत्म होगी रिमेटोलॉजी, उसमें मतलब ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटोलॉजी में आपके 5 कैटेगरी है रूमेटोलॉजी की, मतलब एडल्ट हैव स्टिल हैव टू आर ए, और एडा मतलब उसमें एक सीरोलॉजी और उसका जो आर ए फैक्टर होता है, एक ब्लड से जांच होती है, और एक उसकी मतलब पूरा उसका एक विधिवत क्रम है उसका, फाइब्रोमाइल्जिया, मतलब तमाम चीजें आती है इसी के अंदर, सभी गठिया के अंदर ही आती है। उसका पूरा पीडीएफ बना के एक गठिया का दे देंगे हम आपको पूरा बिल्कुल। उसके बाद फिर एक आईबीएस का, और जो पुराना अपना आईबीएस का जो अपने पेट का पढ़ा है, उसको कंबाइन करके एक किताब हमने आपको बनाई ली, थोड़ा उसमें रह गया अभी, तो वो बना के दे देंगे, तो आपने पास रखते जाओ, इन्हीं को रिविजन करते जाओ, पूरा आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा टू द पॉइंट। बहुत कम, मतलब कम से कम पेजों में आपका, तो पूरा हम आपको सिखा देंगे, आप मास्टर हो जाओगे अपने क्षेत्र के। और जनरल प्रैक्टिस में इसी की मरीज आते हैं सबसे ज्यादा। अब एक्चुअली क्या है कि थोड़ा सा अब ये क्या है, जूम का भी चार्ज है, और थोड़ा जो हमने पीडीएफ बनाने की जो वो ले रखा है, उस पर पीडीएफ बनाना ऐड, उसका भी मंथली हमें देना पड़ता है, तो थोड़ा सहयोग सब करो, और इसी क्रम में चलता रहेगा। और फिर इसके बाद एक और हम लेंगे स्किन का कभी भविष्य में, उसके बाद फिर इसको डिसॉल्व कर देंगे पूरे ग्रुप को, फिर अपने इसी ग्रुप में अपन लोग और लोगों को जोड़ते हैं, रोज वो डालेंगे रिपोर्टें और पढ़ते रहेंगे। फिर कभी किसी को जो किसी वाले टॉपिक पर डिस्कशन करना है, तो 10 दिन 15 दिन का ले लिया, उसी टॉपिक पे जो भी हमने पढ़ा है वो डिस्कशन कर लेंगे। यही क्रम रहेगा इसका। ओके डियर, तो आज के लिए इतना ही। और अभी आप कराना नहीं, मैं कल कोशिश करूंगा कि कल शाम तक आपको इसकी पूरी ईसीजी की फाइल, मतलब 16 तारीख को मैं पक्का दे दूंगा, 15 को मैं डाल दूंगा, मतलब एक दिन का हमें समय चाहिए क्या, 2 दिन का, तो कम से कम 1-1.5 घंटा उसमें लगेगा। अब जैसे जो लोग पढ़ रहे हैं क्लास, तो अभी नेक्स्ट क्लास आने वाली है 16 तारीख को, तो दिन दिन का पेमेंट रह गया है, क्योंकि देखो बिना उसके तो सहयोग के चलेगा नहीं, सब वहां पे भी सबको देना है, तो थोड़ा बहुत सहयोग जितना हो पाए, 2 महीने इसमें लगेंगे पूरे में, पूरा 2 महीने में हम पढ़ा देंगे। लगभग लगभग 2 महीने में अगर आप देखोगे तो 20-25 रुपए ही हो रहा है आपके एक दिन के, ज्यादा नहीं है पेमेंट, क्योंकि इतना तो हमें लग ही जाता है उसमें जूम में, और ये सब पीडीएफ से सहयोग बनेगा तो थोड़ा थोड़ा करके अपना करते रहो है। उसके बाद क्या, 2-2.25 महीने लग जाएंगे इसमें अपन को, पूरा पूरा होली लग जाएगी, पूरा फरवरी लगेगी, और लगभग लगभग 20-25 दिन आपके मार्च के लग जाएंगे, और 10 दिन 15 दिन जो है आपके, लगभग लगभग 2-2.25 महीने आपके पूरे लग जाएंगे इसमें। और पूरा आपका रिमेटोलॉजी हो जाएगा, पूरा आईबीएस हो जाएगा, पूरा हम एक जगह पे कलेक्शन करके और पीडीएफ में आपको भेज देंगे, तो अपने पास सुरक्षित रखो, और देना किसी को नहीं है अपने पास, नहीं कि हमने आपको भेजा, आपने सर्कुलेट कर दिया, आप अपने ही नुकसान कर रहे हैं, हमारा क्या नुकसान, वो सीख जाएगा। और पूरा जो बना के हम ये सिस्टम ऐसा बना रहा है कि जो यूट्यूब पे आपका दिखे भी आपको, कि अगली बार जो मतलब नोट्स डालें तो वो यूट्यूब पे देखें, कुछ उसको क्रिएट करने का कुछ सीख रहे हैं, उसकी किसी से सीख के उस पर डाल देंगे हम। ओके डियर, फिर रखते हैं। आप पढ़ लो जो हमने दिया, कहीं समझ में ना आए तो आप बताना, आप हमें मैसेज कर देना। वैसे इतना सारा हमने अपने हाथों से अपने शब्दों में लिखा हुआ है, इसलिए कहीं कोई दिक्कत आएगी नहीं, थोड़े बहुत हो सकता है कि
कहीं ऐसा हो सकता है कि इंग्लिश में हमने लिखते समय ट्रांसलेशन में हो सकता है गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि हमने खुद लिखा है उसको। तो हो सकता है कि इच की जगह आर हो गया, इच की जगह एम हो गया, तो आप अपने संशोधित कर लो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। मान लो कोई लैंग्वेज में थोड़ा हो सकता है प्रॉब्लम हो, वो कोई सिस्टमेटिक लैंग्वेज नहीं बन रही हो, वो एक्चुअली हमने अपने हिसाब से लिखा है। तो अपने हिसाब से आप उसे इच की जगह आर में या जो भी आप सेंटेंस बनाना चाहो तो काट के अपना बना लो आप। ओके, फिर रखते हैं डियर।